बहुत बातें हो या हमारी बातें सुनो। आज जो हमारा आज का इकट्ठे होना था और या इकट्ठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान से आए हुए मेहमान ज़हाब तौसीफ साहब, जो हमारे पुराने और बरीना दोस्त हैं, फैसलाबाद के मेयर भी रहे, 2 दफ़ा MLA हुए और माशाल्लाह मिनिस्टर भी रहे और पाकिस्तान की वेल नोन फिगर है। कभी आपने सुना होगा राणा वेलवेट पाकिस्तान में, ये उनके रूलवा भी हैं। और हमारी बहुत बड़ी हमारे लिए आनर है कि आज ज़हाब भाई हमारे साथ है, राणा ज़हाब तौसीफ, और आज इनके एजाज़ में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमने शिकागो में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाई है और जिसके रूलवा जनाब नवीद भाई और डॉक्टर तारिक भट्ट साहब की काविशों से सारा ये काम हुआ है। और ये हमने तकरीबन 3-4 महीने हुए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो बिजनेस एसोसिएशन के लिए बनाई है। अभी मुनीर भाई से भी इस मामले में बात हुई है, इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सलमान आफ्ताब भाई आए और तलाब से बात। तो सामी आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो मैंने बताया आपको चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से है। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सोने नहीं दिया, रात को 2-2 बजे हम इनको उठाते थे। हम हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ डॉक्टर एसोसिएशन के PPS के भी प्रेसिडेंट रहे और पॉलिटिकल भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और हर लिहाज में इनका ये बहुत बड़ा सरमाया है। और कोविड में की है और राणा साहब के बेहतरीन दोस्तों में से एक है और मेरा ख्याल वही मेज़बानी कर रहे हैं। इनके लिए मैं शेयर लिख के लाया हूँ। शेयर है कि कभी शिकागो और लाहौर सिस्टर सिटी थी जो इनिशियल वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। तो बट साहब फ्रॉम डे 1 इनकी इजारादारी है किसी और को। ये जो एक आज से कोई 20-25 साल पहले मेयर डेली ने एक सिस्टर सिटी कमेटी बनाई थी। सब मुझे कहते हैं कि तू क्यों सुधारे नहीं सुधरता है। सलमान आफ्ताब कुछ नहीं करता, सिर्फ खुशबू में रंग भरता है। से आशिकी करते थे हम, जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क बिगड़ता रहा, बिलाखिर तक आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये तो कहानी है हम सब की। लेकिन चौधरी रशीद साहब के बारे में फैज साहब कह गए कि कैसे मुमकिन है यार मेरे मजनू भी बनो लेकिन तुमसे एक संग ना रस्मो रात करे, वो कोकनी का दावा भी सर फोड़ने की हिम्मत भी ना हो, औरों को बुलाओ मख्तर में और आप वहाँ से भाग रहो, तुम भोरा बनकर जब चाहो हर एक कली का रस चूसो और उस पर ये इसरार करो हर एक तुम्ही से लिपटी रहे और तुम पे जान छिड़कती रहे। लाजिम तो नहीं है यार मेरे फरहाद बनो मंसूर बनो। चौहान साहब मैं देख रहा हूँ आपकी गर्दन हिल रही है। लाजिम तो नहीं है यार मेरे फरहाद बनो मंसूर बनो, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी तुम सच जानो, यानी चौधरी रशीद की राह पे चलो। और हमारे बहुत बड़े आदर है कि चौधरी रशीद साहब हमारी बैठ पे हमेशा होते हैं।
जब राना जाहिद तौसीफ साहब से मेरा ताल्लुक़ 90 की दहाई से है, जब मैं इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट था और ये MNA थे, इनकी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एफ़र्ट्स को हम हर वक्त देखता रहता था, वहाँ पे कवरेज भी करता था। तो जब ये यहाँ पे आए तो मैंने सोचा कि इनके एजाज़ में एक दावत भी की जाए और क्यों ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू की जाए और सारी बिज़नेस कम्युनिटी को लाएं, इनके से कुछ गाइडेंस भी ली जाए, किस तरह के बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो दोनों मुल्कों के बिजनेसमैन के लिए एक ब्रिज का काम करे। जब भी इस मौजू पे बात होती है, चोई रशीद साहब से, चोई मुनीर साहब से हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, हमेशा कहते हैं कि हाँ हमें ऐसे फोरम की, ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्लेटफॉर्म 3 महीने पहले हमने बनाया। डॉक्टर भट्ट साहब की काविशों की वजह से इन्होंने एतमाद किया मुझ पे, कहते हैं आप इसको लेके चल सकते हैं। और आज तमाम प्रोमिनेंट बिजनेसमैन शिकागो एरिया के यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमें इसमें गाइड भी करें और किस तरह हम पाकिस्तान और शिकागो के बिजनेस कम्युनिटी को ब्रिज का किरदार अदा करें, क्योंकि कोई भी मुल्क इस तरह जंगें नहीं जीत सकती। सिर्फ इकनॉमिक एक्टिविटी, इकनॉमिक पावर के ज़रिए ही हम अपने आप को अक़वाम आलम में मनवा सकते हैं। पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ के बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पूछते भी रहते हैं। हम इनफरादी तौर पे वहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर समीर शफी साहब हैं, उन्होंने बहुत इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं। जो मुनीर साहब वहाँ पे हॉस्पिटल बना के और वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं हो रही। डेफिनेटली 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन 1 and 1 करके हम 11 करना चाहते हैं। तो इसमें हमारी ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। कम्युनिटी को एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ, अभी मैं कौंसल जनरल साहब से बात हो रही थी, हमारे एम्बेसडर जो 1 साल पहले अमेरिका में आए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो शिकागो आ रहे हैं। तो हमारी भी कुछ सुनी जाएगी, कुछ हमारे इस कम्युनिटी की भी कुछ वैल्यू होगी। अदरवाइज़ हमारी कम्युनिटी को कोई इतना ख़ास यहाँ पे लिफ्ट नहीं करवाई जाती है। नो डाउट तारिक करीम साहब इनफरादी तौर पे बहुत करते हैं, हाँ इन्हें बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन ये कम्युनिटी के साथ हर वक्त खड़े होते हैं, हर जगह पे होते हैं और कम्युनिटी के मसाइल की हल करते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया और आज के भी फोरम से ये डेफिनेटली इनको हम सुनेंगे भी, और होपफुली चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिटी से एम्बेसडर साहब की मुलाकात भी ये करवाएंगे। तो आई थिंक नमाज का भी वक्त है, पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ ले, फिर उसके बाद शुरू थैंक यू वेरी मच। साहब ये मुझे जो लोग जानते हैं राना साहब को, जाहिर है राना साहब आइकान है शिकागो का, सोशल यानी जिसको आप कहें समाजी सियासी कोई भी तकरीब हो, राना साहब उसके रूए रवा होते हैं और इनके दम से बरकत है। आप लोगों में से कितने लोगों ने आका रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम सुना है? रूबी भाई के नाम, रूबी भाई अदबी आदमी है ना, मैं जानना चाहता हूँ और कितने अदबी लोग। आका रशीद अहमद सिद्दीकी का एक कौल है कि बड़ा मशहूर के मुग़लों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को 3 चीज़ें दी, एक ताजमहल, एक उर्दू ज़बान और एक मिर्ज़ा गालिब। तो मैं कहता हूँ कि शिकागो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी 3 चीज़ें दी हैं शिकागो को, चौधरी रशीद, चौधरी मुनीर और राना जावेद। तो राना जावेद अगर शहर में ना होगा तो ये जितने आप देख रहे हैं इवेंट्स जो होते हैं किसी भी किस्म के हों, चाहे सियासी हो या समाजी इवेंट्स हो, इनकी ये नौयत, शायद कोई ना कोई सरपिरा दीवाना आ जाता मेरी तरह का, लेकिन उसमें जो एसेंस है, जो कैलिबर है उन इवेंट्स का, वो अगर राना नहीं होता तो ये प्रोग्राम नहीं हो सकते थे। राना जावेद ने पाकिस्तान न्यूज़ शुरू किया आज से कोई 25-30 साल पहले। उस वक्त यहाँ 3-4 और अखबार भी थे, पाकिस्तानी अखबार। आज वो सब अपने अपने अंजाम को पहुँच गए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आदमी को जो सरफराज किया है, कोविड के ज़माने में भी
اور ویسے بھی کیونکہ یہ ایک محنتی آدمی ہے. میں ان کو 85 سے جانتا ہوں میرے بڑے بھائی کی طرح. میں سپٹمبر 1 1985 کو امریکہ میں آیا تھا اور سپٹمبر 2 کو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کے بزنس تھے فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے, میں ان کے پاس جاب کرنے گیا تھا. اس دن کے بعد سے آج تک ایسی دوستی ہے ان سے اور بالکل بھائیوں کی طرح. تو ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ عام لوگوں کو شاید نظر نہ آئے, جو میں ہو سکتا ہے ان کی وائف سے بھی زیادہ مجھے پتا ہو. تو رانا بھائی جو ہے نا ایک دبنگ آدمی ہے ہر لحاظ سے, دلیر آدمی ہے, ساتھ کھڑے ہونے والے آدمی ہے, اور جو عزم ہے ان کے اندر کام کرنے کا, ماشاءاللہ میں ابھی ان کی ایج نہیں بتانا چاہتا لیکن آج بھی ان کے اندر جوانوں سے زیادہ ہمت ہے اور کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کھانا لگنے والا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ سناتا ہوں. چودھری نعمت اللہ مرحوم اور رانا صاحب پاکستان گئے تو پنجاب یونیورسٹی میں رانا مشہود خان نے ان کا لیکچر ارینج کیا دونوں کا. چودھری نعمت اللہ کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک بڑا دبنگ مقرر تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے. اور یونیورسٹی کے زمانے سے, اپنے اسکول کے زمانے سے وہ ایک بہت مشہور آدمی تھا پنجاب کا. تو چودھری صاحب گئے, انہوں نے بڑی جناب دھواں تقریر کی, جو ان کا انداز تھا کتاب کا. کئی انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ تم لوگ جو یہ کرسچنوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ ملا بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے چودھری صاحب کو بوٹ کر دیا. چودھری صاحب کی تقریر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد رانا صاحب کو بلایا گیا. رانا صاحب آئے, رانا صاحب کہنے لگے جی میں تو آپ لوگوں کی طرح ہوں, ایک عام آدمی, میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کوئی آپ بھی پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں, میں آج تک پڑھ رہا ہوں, تعلیم حاصل کر رہا ہوں. بس میرے اندر ایک چیز ہے, میں محنت کرتا ہوں. میں نے اخبار شروع کیا تھا, اخبار دکانوں پہ لے جا کے رکھنے سے, اور آج ماشاءاللہ میرے پاس لوگ کام کرتے ہیں جو میرے کالم لکھتے ہیں. لیکن اگر وہ کالم نہ لکھے تو میں خود وہ کالم لکھ سکتا ہوں بیس آن دا ایکسپیرینس آئی ہیو لرن. تو یہ لوگوں نے کھڑے ہو کے, جو بچوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے جناب رانا صاحب کو, یہ 10 منٹ کے لیے گئے تھے, یہ تقریباً 45 منٹ تک وہاں بولتے رہے, اور کوئی اسپیچ نہیں تھی. آج آپ نے دیکھا ان کو, ابھی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے مجھ سے کافی, لیکن جو دل سے بات نکلتی ہے نا وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے, کہتے ہیں نا چوہی صاحب پھٹے چک دیے پنجاب یونیورسٹی. تو بگ ہینڈ فار رانا. آپ کا بہت بہت شکریہ, انہیں بہت ساری تالیوں کے ساتھ آپ نوازیں, ہنستے دیا ہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا کام انہوں نے شروع کیا کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی, پاکستانی امریکن بزنس کمیونٹی ایک پلر ہے, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے. اور چودھری صاحب جنہوں نے کہ آغاز کیا, ابتدا کی مکتب سیاست کی سب کے لیے, جیسا کہ سلمان آفتاب صاحب نے کہا, اس کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں, کیونکہ ہم سب اس یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے, تو اس لیے گریجویشن کرا دینے کا شکریہ آپ کا بہت. تو جو نوید انور صاحب کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس باہمی تعلقات کو کس طرح بڑھایا جائے, اس تجارت کو کس طرح بڑھایا جائے, کیونکہ جنگیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن تجارت جتنی زیادہ ہوگی اتنی لوگ زیادہ دلچسپی لیں گے تجارت میں اور بھول جائیں گے ایک دوسرے سے لڑنا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی پاکستانی امریکن چیمبر آف کامرس کی طرف سے بہت ساری اور تقریبات ہوں گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ بہت نازک وقت ہے, کھانے اور اس کے درمیان لوگوں کے درمیان تجارت ہے, کھڑا نہیں رہ سکتا. تو شکریہ بہت بہت آپ کا, تھینک یو. میرا خیال ہے اتنی خوبصورت باتوں کے بعد اب اور مشہور کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ پہلے تو یہ کہوں کہ رانا جاوید صاحب جو اتنی دیر سے اتنے لوگوں کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کی کچھ تعریف کی جائے, کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایک تو ہماری کمیونٹی کے بہت مدبر اور معتبر اور رہنما اور صحافی ہیں جو خبروں تک پہنچاتے ہیں. تو ان کا شکریہ ہم ادا کریں. سلمان آفتاب صاحب کا جو میرا خیال ہے مطلب یعنی کہ علامہ اقبال سے لے کے فیض احمد فیض سے لے کے جن کے اتنے اشعار, اتنے خوبصورت اشعار اور اتنے برجستہ, میرا خیال ہے اس کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو ان کو ایک راؤنڈ آف اپلاؤز دیں. آپ اپنا ہمارے مہمان ہیں جناب ذات الدین صاحب, ہمارے بھائی اور ہمارے بزنس مین اور ہمارے مہمان اور آج کے محفل کے روح رواں. تو پلیز تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قابل احترام نوید صاحب, طارق کریم صاحب, چودھری منیر صاحب, چودھری شیر صاحب, ڈاکٹر طارق بٹ صاحب,
राना जावेद साहब, डॉक्टर समीर, डॉक्टर नसरुल्लाह, मैं सबके नाम लूँगा तो शायद, तो ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह मोहब्बत से मुझे शिकागो में दूसरी बार मैं आया हूँ, दूसरा साल है। अमेरिका तो बहुत अरसे से आ रहा हूँ, लेकिन इधर उधर और जगहों पे करके चले जाते थे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली राना जाहिद हमीद साहब का, वो मेरे अजीज़ हैं, मेरे भाई हैं, उससे बढ़ के मेरे दोस्त हैं, कि उन्होंने मुझे ज़ोर दे के कहा नहीं आपने शिकागो लाजमी आना है। तो खैर पिछले साल जब मैं आया तो फिर आप लोगों से, काफ़ी सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, फिर पाकिस्तान में भी मुलाकात हुई। तो अब तो दूसरी बार आए तो ऐसे लगता है इस तरह हमारा ये सेकंड होम बन गया है। आप लोगों से प्यार जितना मिलता है, जितनी मोहब्बत मिलती है, तो और मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों से, शिकागो के लोग जो और हमारे जो लोग हैं, मिल के आगे बढ़ें, क्योंकि आप लोग जो बाहर आकर यहाँ पर मेहनत कर कर अपने आप को आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया है और ज़र मुबादला भी पाकिस्तान किसी ना किसी बहाने भेजते हैं, चाहे आपने अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे आपने अपनी फैमिली को पैसे भेजने हैं, तो वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है। तो इस लिहाज से आप हमारे सर का ताज हैं। हम इतनी इज्जत करते हैं आप लोगों की, जो आप लोग बाहर आके यहाँ से ज़र मुबादला हमें भेजते हैं। दूसरा कि पाकिस्तान में जिस तरह नवीद भाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि जी आप बिज़नेस बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बिज़नेस बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे आपके सर्जिकल आलात हैं, या आपका हॉस्पिटल की जो लाइंस हैं, उसके अलावा हम आईटी में, एआई में, उसके अलावा और राइस जो इजनास हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो यहाँ पर आप लोग मंगा सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को जो इंश्योरेंस चाहिए उसको हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपको अच्छी कंपनीज का बताया जाए, जो बेहतरीन कंपनीज हैं, जो अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं। मैं यहाँ पे स्टोर्स में जाता हूँ तो मैं, क्योंकि खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और मैं डेनिम बनाता हूँ, तो जो ट्राउज़र हम वहाँ पे अगर इनको देते हैं ब्रांड्स को $15 में, $10 में, $12 में, वो यहाँ पर मैंने देखा $150 की ट्राउज़र बिक रही है, $200 की बिक रही है। तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमारी होती हैं। और इसी तरह ही अपर है, जो हमारा ये अपर होता है, टी शर्ट्स वगैरह हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की वहाँ पे बनती हैं, बेडशीट्स हैं, जो भी आप सोच लें। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे, मैं ऐसे ही हूँ जिस तरह आप में से हूँ, तो बिला झिझक जो भी कोई मेरी सपोर्ट चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, पाकिस्तान में कोई भी मसला मसाइल हो, क्योंकि थोड़ा बहुत हम पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे सिस्टम को समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मैं जब MNA बना, मैं जब नाज़िम बना फैसलाबाद का, तो हमने काम किया, और काम भी ऐसे किया कि बिजनेसमैन कमेटी के साथ मिलके हमने सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू करवाई वहाँ से, फिर हाजी कैंप बनवाया, हज फ़्लाइटें शुरू कराई, फिर अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया है, 3 लाख पेशेंट्स जो हैं जो हेपेटाइटिस उनका चेक किया है, उसमें से हमें कोई 22,000 के करीब हेपेटाइटिस के लोग मिले, और उनको मैंने मोबाइल हॉस्पिटल्स बना के बिजनेसमैन के साथ मिलके, तो हमने देहातों में गाड़ियाँ भेज के उनको चेक किया और उनके इलाज किए। 22 में से मैं अगर 15,000 को हम मेडिसिन दे सकें, अभी तक बाकी भी प्रोसेस जारी है। तो इसी तरह ही हमने स्कूल्स में, एजुकेशन में काम किया कि सेकंड शिफ्ट स्कूलों में शुरू कराई। जो बच्चे वहाँ पर भीख मांगते थे, उनको पकड़ के ले जाके उनको स्कूलों में हमने सेकंड शिफ्ट में, और इंडस्ट्रियलिस्ट को मैंने बीच में इन्वॉल्व किया। सेकंड शिफ्ट के तमाम अखराजात हम पर्सनल उठाते थे। इस तरह से बहुत सारे हमने काम किए, चैरिटी के भी। तो बहरहाल सिर्फ क्योंकि मेरी बातें तो मैं बहुत सारी आपसे करना चाहता था, लेकिन टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इंशाल्लाह सिर्फ एक ही वन पॉइंट है कि आप ऐसे ही समझें, पाकिस्तान में कोई भी मसला मसाइल जो भी आप समझते हैं,
कोई सपोर्ट चाहिए हो जिससे आप लोगों का बिजनेस ग्रो करे और हम आपको सपोर्ट कर सकते हो, या वहाँ पे कोई ऐसे मसाइल हो तो वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए जो है वो बनाए हैं, सिस्टम्स अभी बनाए हैं, इसमें आपकी एक कंप्लेंट आप दर्ज कराएं अगर कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा करता है या कोई आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो उस वेबसाइट पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे बड़ा सीरियस लेते हैं। तो इसी तरह ही मैं चाहूँगा कि हम जो भी आप लोगों के लिए वहाँ पे काम आपके आ सकें, और सबसे बड़ी कि जब भी आप लोग तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप जब भी आएँ तो मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। पाकिस्तान भाई का दावत देता हूँ जनाब ऑनरेबल कौंसल जनरल पाकिस्तान जनाब तारिक करीम साहब को, और प्लीज़ आइए तशरीफ लाइए, कुछ कहिए, और इसके बाद राणा साहब, उसके बाद खान। सबको बहुत सलाम हो जी, बाकी नज़रात सबको सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने राना साहब की और आफ्ताब साहब इनकी और तो बहुत सारी चीज़ें हमें इनकी जो खसूसियात या कुछ पहले क्वालिटीज़ देखी थी, लेकिन ज़बरदस्त मॉडरेशन की, बड़ा अच्छा तारीफ कराया। ये अप्रिसिएशन के हकदार हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं हर आदमी का, और इंट्रोड्यूस कराना ये भी एक, और मॉडरेशन भी एक फ़न होता है। आज की जो महफिल सजाई गई, नवीद साहब चेंबर की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, और चेंबर के प्रेसिडेंट भी आप नवीद साहब प्रेसिडेंट हैं, और ये प्रेसिडेंट के साथ चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, उनकी भी मैं रिकग्नाइज़ करूँगा। और ये महफिल जो है ये राना जाहिद तौसीफ साहब, राना जाहिद तौसीफ साहब बड़ी इनकी नफीस शख्सियत है, जब भी मिलते हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ, और बड़ी जाज़बियत और पॉपुलैरिटी है। मैंने देखा है शिकागो में बहुत ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, ज़ाहिर है कि ये एक ताल्लुक़ शिकागो से है, इनको बहुत बहुत वेलकम शिकागो में, और मैं समझता हूँ आपको कभी भूलेगा नहीं शिकागो। बिजनेसमैन भी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के बड़े, और इस सर्विंग वेरी वेल। हमारे यहाँ बड़े कम्युनिटी के लीडरशिप बैठी हुई है, चौधरी रशीद साहब और चौधरी मनीर साहब हैं, ये माशाल्लाह कम्युनिटी की जान है, और दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली तो मुश्किल होगा सबको करना, बट आई रिकग्नाइज ऑल, हर आदमी में एक जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ है, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि दीवान के ऊपर अगर आप महफिल सजाएं तो हमेशा कलरफुल होती है, लेकिन आज दीवान की शख्सियत के साथ साथ सबर्ब्स के लोग भी आए हुए हैं माशाल्लाह, तो हमारी भरपूर यहाँ नुमाइंदगी मुझे लगती है। बड़ी अच्छी बातें हुई, मैं समझता हूँ कि कुछ मुख्तसर कहूँगा, जो कि ज़ाहिर है कि अभी खाने के लिए इंतज़ार में है और देर भी हो गई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ आपने देखा गुज़श्ता बिलखुसूस अभी रिसेंटली हम एक महाज पे अल्लाह ताला ने हमें सुरखरुई अता की, और ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। और फिर अब हमने एक भरपूर आगे सफ़र तय करना है, जिसमें पाकिस्तान का इक़्तिसादी जो है अल्लाह ताला की फ़ज़ल से, इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी कह लें, मुख्तलिफ इन्फ्लेशन कह लें, सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस हो। मैं बहुत मशहूर हूँ बिलखुसूस जो चेंबर हैं, चेंबर के प्रेसिडेंट हैं और चेंबर के चेयरमैन हैं, तो मैं अक्सर बातचीत करता रहता था कि चूँकि वेस्टर्न साइड पे और जो हमारी सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ चेंबर थे, तो यहाँ चेंबर कोई बना था कोई 20 साल पहले राना साहब से बात भी हो रही थी, लेकिन वो अब एक्टिवेट नहीं था। तो ये लगातार मेरी हर महीने बात होती थी गुज़श्ता 2-3 साल से बड़ी एक्टिवली, कि अच्छा नहीं लगता कि यहाँ इतना बड़ा वाइब्रेंट सिटी है, वाइब्रेंट कम्युनिटी है, तो क्यों ना।
तो मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया और ये प्लेटफॉर्म बड़ा ज़रूरी है। हमने कॉन्सुलेट के लेवल पर हमारा यहाँ कमर्शियल सेक्शन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बहुत आई कैन शेयर विद यू, आपको कुछ पता होगा कि बहुत सारी चीज़ों पर ट्रेड में एक्सपोर्ट्स चूँकि अहम होती हैं, तो राना जाहिद साहब मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं पिछले 3-4 साल में डबल हो गई। इसके साथ साथ जो आप कह लें कि मुख्तलिफ जैसे माइंस एंड मिनरल्स हो गए, जिस इन्वेस्टमेंट जो हैं IT सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर कह लें, एनर्जी कह लें, हेल्थ केयर कह लें, सब चीज़ों में बड़ा जिसको कहते हैं इजाफा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारी जैसे तारक साहब की इज़ रिप्रेजेंटिंग शिकागो मेडिकल सोसाइटी है, ये PPS के भी प्रेसिडेंट रहे, एक हमारे और पिछले प्रेसिडेंट भी बैठे हैं यहाँ, अपना में डॉक्टर्स हजरात, कम्युनिटी लीडरशिप, ये इंडिविजुअली भी जैसे मनीर साहब हैं, जैसे हमारे नवीद अनवर साहब हैं, और सारे मैं समझता हूँ जो बिजनेस से मुंसलिक हैं। मैं इनकरेज करूँगा कि आपके बिजनेसेस पाकिस्तान से कनेक्ट हों और जो एंटरप्रेन्योरशिप है चेंबर के वसत से कौंसलेट का जो भी इसमें हम समझते हैं कि क्लियर है डिस्पोजल, इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान पे बिलीव रखें, पाकिस्तानियत पे भी बिलीव रखें, क्योंकि मैं समझता था कि बड़ी बातें हो रही थी पिछले चंद सालों में, लेकिन आपके सामने है कि जब अल्लाह ताला ने फतह दी तो सबके सामने ऐसी फतह दी कि जो सब पे आश्कार है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है वो आपको नजर आता है, आपको देख के कहते हैं कि अच्छा जी पाकिस्तान ने बड़ा कर दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि जब हम पाकिस्तानियत पर यकीन रखेंगे तो कामयाबी भी होगी। अल्लाह ने एक कामयाबी की है, दूसरी की है, कामयाबियों की पूरी सीरीज हो जाएगी। और माशाअल्लाह कितनी स्ट्रेंथ है, हमारी कम्युनिटी लीडरशिप है, आप सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है। इन स्ट्रेंथ को यूज़ करके पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत रोशन है। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह Okay, please, ready? क्लिप चाहिए। Give me a second, okay? Thank you. Thank you. इसका जवाब है इसका कि खुद पाकिस्तान